आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली की जंतर मंतर पर बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद तेलंगाना विधानसभा द्वारा पास किए गए पिछड़ा वर्ग यानी BC आरक्षण बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलवाना था। रेवंत रेड्डी के साथ बड़ी संख्या में तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर इन बिलों को लटका रही है। बता दें कि मार्च 2025 में तेलंगाना विधानसभा ने 2 अहम बिल पास किए थे, जिनमें पिछड़े वर्गों यानी BC को शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। यह कदम पिछड़े वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और अवसर देने के लिए उठाया गया था। बिल पास होने के बाद राज्यपाल के जरिए इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन अब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। वही विरोध प्रदर्शन के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति पर दबाव बना रहे हैं कि तेलंगाना के लोगों से मुलाकात न हो। उन्होंने आगे कहा कि हम OBC समाज के साथ हैं। राहुल गांधी OBC समर्थक हैं, जबकि नरेंद्र मोदी OBC विरोधी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मोदी ये आरक्षण मंजूर करते हैं तो ठीक है, वरना हम उन्हें हराकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और OBC को उनका 42% आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री D श्रीधर बाबू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को प्रति माह 1200 रुपये का मुफ्त चावल प्रदान कर रही है। एक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार समावेशी शासन और गरीबी कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के हिस्से के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए नए राशन कार्ड वितरण किए जा रहे हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार को सब्सिडी वाला चावल और अन्य कल्याणकारी लाभ मिले। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा कृष्णा जल को हैदराबाद लाने के पहले प्रयासों को भी इशारा किया और कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अब गोदावरी जल को शहर में लाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा श्रीधर बाबू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य भर में 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य के स्थानीय निकायों में 42% OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार ने कहा कि CM रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य के मंत्री, विधायक और निगम अध्यक्ष भी दिल्ली आए हैं। वे OBC जाति जनगणना के संबंध में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तेलंगाना सरकार द्वारा की गई थी। बाद में राजनीतिक व्यवस्था और शिक्षा और रोजगार में भी 42% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था। बाद में इसे कैबिनेट बैठकों के माध्यम से पारित किया गया और राज्यपाल के पास भेजा गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सभी को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। हम कल राष्ट्रपति से मिलने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। BRS MLC की कविता ने भारतीय शैक्षणिक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जयशंकर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और आगे उन्होंने कहा कि आज हमारे संगठन तेलंगाना जागृति की 19वीं वर्षगांठ है। हमारा गठन तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुआ था और आज तक हमने तेलंगाना संस्कृति पहचान के उत्थान की दिशा में काम किया है। हम अपने सिद्धांतों को प्रोफेसर जयशंकर के आदर्शों से लेते हैं और इसलिए हम उनके जन्मदिन पर अपनी वर्षगांठ मनाते हैं। BC आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कांग्रेस सरकार से आग्रह किया है कि वह एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक सरकार के रूप में दिल्ली जाए, क्योंकि इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा विधेयक को पारित करना आसान होता है। अब मुख्यमंत्री द्वारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं जुटाया गया, वह वही नाटक करने के लिए दिल्ली गए हैं और हमें यह भी नहीं पता कि राहुल गांधी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे या नहीं। मैं राहुल गांधी को इस मुद्दे को संसद में उठाने की चुनौती देती हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी से अनुरोध करती हूँ कि वह राष्ट्रपति के साथ समय ले और इस विधेयक को पारित करने के लिए उन पर दबाव डाले। दिल्ली में आरक्षण के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC के लिए 42% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक पारित किया। हम 42% OBC आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए यहाँ विरोध कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को संसद में उठाना जारी रखेंगे। देखिए, OBC के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था कास्ट सर्वे, उनका जो जाति जनगणना था, ये तेलंगाना में हमने पूरा किया।
सारे मापदंड लेके 56 प्रसंग पूछ के पूरा डिटेल में हमने किया है। अब उसके बाद उसका यही नतीजा निकला कि हमें जो पता चला ओबीसी कितनी आबादी है, क्या वो काम करते हैं, इसी सिलसिले में हम तेलंगाना में आरक्षण लेके आए ओबीसी के लिए एंड वो अभी राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है। इस बात को आज जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं सारे सांसद जो इंडिया गठबंधन के आए हुए यहाँ पे एंड ये बात हम सदन में उठाएंगे एंड ये कोशिश करेंगे जो तेलंगाना में रिजर्वेशन में वो जल्दी पूरा हो। लेजेंड ZT10 की लीग के लॉन्च पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि चिरंजीवी ने एक बहुत अच्छी लीग बनाई है। यह लेजेंड Z लीग है, यहाँ कई ऐसे लीग हो रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा मौका है। यहाँ लड़के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, उन्हें सीखने का भी मौका मिलेगा। सर मैं तो पहले बहुत खुश हूँ कि चिरंजीवी क्योंकि एक्टर तो हर बार चिरंजीव ने बहुत अच्छा एक लीग बनाया यहाँ पे, जैसे कहे लेजेंड सी लीग है और ऐसे तो काफ़ी लीग्स हो रहे हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो लड़के जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलेंगे और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें सीखने के लिए, क्योंकि जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो उनका तौर और तरीका खेलने का और जो मैच का अप्रोच रहता वो मेरा नो डाउट अभी वो खेल में इतना ज़्यादा नहीं खेल रहे क्रिकेट, बट लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल काम में आएगा और सीखेंगे। और मैं पहले कंग्रेचुलेट करता हूँ चिरंजीवी को कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये लीग हो और बहुत सक्सेसफुल लीग हो। और आज विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि क्या वे इतने कमजोर हो गए हैं, वे न तो संसद चला पा रहे हैं और न ही ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं। हम केवल चर्चा के लिए कह रहे हैं। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, वोट चोर कर रहे हैं। देखिए गद्दी छोड़ सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो करने को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि हम विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चर्चा चाहते हैं। हर कोई लगातार स्पीकर, सभापति और सरकार से बहुत शांत तरीके से पूछ रहा है कि हमारे वोट चोरी नहीं होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें इस पर और मतदाता सूची पर अनियमितताओं और वोटों की चोरी पर चर्चा करने का मौका मिले। लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो SIR वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया
तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बहुत दुखद है। ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश और वायनाड में भी हुई। हमें रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जी मैं देख रही थी टीवी पे, बहुत ही दुखद, और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है हर साल, हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। मैम ट्रंप ने अगेन बोला है कि वो टैरिफ कोयम्बटूर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को फांसी लगा लिया। कोयम्बटूर के पुलिस आयुक्त सवर्णा सुंदर ने कहा कि कल रात लगभग 11:20 पर एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया और दावा किया कि 25 लोग उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने उसका पीछा करने वालों की तलाश की लेकिन कोई भी नहीं मिला। पुलिस ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा और उसे वापस भेज दिया। जब पुलिस एक फ़ोन कॉल का जवाब देने गई तो वह आदमी चुपचाप पुलिस स्टेशन में घुस गया, पहली मंजिल पर गया और अपनी ही धोती से फांसी लगा ली। अगली सुबह वो फांसी पर लटका हुआ पाया। उस व्यक्ति की पहचान पेरूरू के रामचेट्टीपलायम के निवासी राजन के रूप में की गई है। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि 25 लोग उसका पीछा कर रहे थे। वह CCTV फुटेज के अनुसार वो रात करीब 11 बजे कोयम्बटूर आया था। जांच जारी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी और परिणाम के आधार पर मामले का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को पलट दिया जिसमें तमिलनाडु सरकार को कल्याणकारी योजनाओं की प्रचार सामग्री में स्टालिन विद यू नाम और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीर लगाने पर रोक लगा दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मूल याचिका दायर करने वाले अन्ना द्रमुक सांसद CV षणमुगम की केवल द्रमुक नीति सरकार की प्रचार सामग्री को चुनिंदा रूप से चुनौती देने के लिए कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा, जब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर ऐसी योजनाएं चलाई जाती है तो हम याचिकाकर्ता की किसी एक नेता को निशाना बनाने की बेचैनी को नहीं समझते। कोर्ट ने आगे चेतावनी दी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों का इस्तेमाल न करें। तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट किया कि स्टालिन विद यू कोई स्वतंत्र कल्याणकारी योजना नहीं है बल्कि एक डिजिटल इंटरफेस है जो नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी योजनाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म या योजना का नाम राजनीतिक नेताओं के नाम पर रखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। अदालत तमिलनाडु सरकार के इस तर्क पर सहमति जताई कि कई राज्य सरकारों की ओर से सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों में राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरों और नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने कहा कि यह पूरे देश में प्रचलित एक चलन है। साथ ही यह भी कहा कि पहले के फैसलों में सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जैसे संवैधानिक अधिकारियों के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता CV षणमुगम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उन्होंने न केवल चुनिंदा रूप से एक राजनीतिक दल को निशाना बनाया बल्कि बिना किसी आधार के चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगाए। पीठ ने सवाल किया, अगर याचिकाकर्ता वास्तव में इतने चिंतित थे तो उन्होंने विभिन्न दलों और राज्यों की समान योजनाओं को चुनौती क्यों नहीं दी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।